90% सीए सीएमए स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि एक्ट और रूल्स अलग अलग होते हैं। एक्ट्स और रूल्स अलग अलग होते हैं। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस एग्जांपल के साथ समझेंगे कि एक्ट और रूल में अंतर क्या होता है। पहला तो जो एक्ट होता है वो पार्लियामेंट बनाता है, पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर, जो कि एक्ट पास होता है, प्रेसिडेंट का साइन होता है, तब जाकर वो एक्ट बनता है। बट उस एक्ट को रेगुलेट करने के लिए जो अथॉरिटी बनाया जाता है वो अथॉरिटी बनाता है रूल्स। वो अथॉरिटी क्या बनाता है? रूल्स बनाता है। जो एक्ट होता है वो बेसिक फ्रेमवर्क देता है, जो एक्ट होता है वो बेसिक फ्रेमवर्क देता है कि वो काम को करना क्या है, क्या काम करना है। बट जो रूल्स होता है बताता है कि वो उस काम को कैसे करना है, उस काम को कैसे करना है। जो एक्ट होता है ना वो ब्रॉडर टर्म होता है, वो ब्रॉडर टर्म होता है, उसमें बहुत कुछ लिखा होता है। बट जो रूल्स होता है वो नैरोअर टर्म होता है कि उसमें जिस पार्टिकुलर टॉपिक दिया है उस पार्टिकुलर टॉपिक को, उस काम को करने के लिए क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करना है वो लिखा होता है रूल्स में। जैसे हम लोग एग्जांपल देखें तो यहाँ पे जो कंपनी होता है, कंपनीज एक्ट में जो कंपनी होता है उसको बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना होता है, वो लिखा हुआ है सेक्शन 173 में। वो सेक्शन 173 के हिसाब से जो कंपनीज होते हैं उनको बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना होता है। बट ये तो सिर्फ एक्ट में लिख दिया गया कि कंडक्ट करना है, बट कैसे करना है ये एक्ट में नहीं लिखा, ये लिखा गया है रूल्स में। रूल्स में लिखा गया है कि एटलीस्ट 7 दिन के पहले नोटिस देना है, कैसे कंडक्ट करना है, कौन कौन अटेंड करेगा, कैसे मीटिंग, कैसे मिनट्स को रिकॉर्ड करना है, वो सारा कहाँ लिखा हुआ है? रूल्स में लिखा हुआ है। तो एक तरह से अगर संक्षेप में बोला जाए, समरी में बोला जाए, तो जो एक्ट होता है वो बताता है कि क्या करना है, एक्ट बताता है वो क्या करना है, बट रूल्स बताता है कि उस काम को कैसे करना है।